सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अब ज्ञान हमें होना चाहिए, इसके प्रति किसकी रुचि होनी चाहिए? कौन जानेगा? यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, वो अपने पठनों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परमात्मा का पता ही नहीं वहां कहाँ है। परमात्मा को लोग सोचते हैं कि उनको अगर पैसा ऐसा चढ़ाया जाए तो वो खुश हो जाए। वो तो पैसा क्या चीज है वो जानते ही नहीं। मेरी ये उम्र हो गई, अभी अगर आप मुझसे कहे कि चेक लिखो तो मैं कहूँ तुम लिख दो, मैं सही करती, मेरे बस का नहीं। उधर बुद्धि नहीं चलती है ना। भगवान के ऊपर पैसा चढ़ा दिया, बस अब वहां हमारा टिकट कट गया। ये तो पोप का जमाना आ गया, जहाँ की पोप कहते चलो टिकट कटा लो, तुमको हम स्वर्ग भेज देंगे। वो स्वयं नर्क में जा रहे हैं, वहीं आप उनके पीछे पीछे चले जाइए। इस तरह की जो हमारी प्रवृत्तियां बनी जा रही हैं, उसका कारण कि हम अपने अज्ञान में संतुष्ट हैं, जैसे भी हैं वाह बस। लेकिन नीचे से धरती खिसकती जा रही है, इसे समझना चाहिए। ये धरती नीचे से खिसकती जा रही है। इस खिसकती हुई धरती पर आप खड़े हुए हैं। ये धरती जो सस्य श्यामलाम पुण्य भूमि है, इसको अपुण्य से भरने से ही आपने कुछ भी नहीं पाया। आज आपके सामने कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। अब ये जो बताना है, ये तो सब कुछ हम बताएंगे ही। आप जानेंगे ही कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है, वो शुद्ध विद्या है। और आप रट भी लें तो आप सब पाठांतर कर लीजिएगा और सब भाषण हमारे जैसे भी देने लगे। लेकिन उससे फायदा क्या होने वाला है? जब तक आपको उसका अनुभव न हो, तो इस अनुभव शून्य ऐसे अज्ञान में क्या मिलने वाला है? आप अपने को कुछ भी समझ लें, लेकिन आप अनुभव शून्य हैं। और अनुभव प्राप्त करना यही हमारा एक ही परम कर्तव्य है, क्योंकि इस भारतवर्ष में ही ये जड़ों की विद्या है, ये मूल की विद्या यहीं पर है। इसी देश से सारे संसार को प्रेरित करने के लिए जो प्रकृति ने और अवतारों ने व्यवस्था की है, वो सब हमारे जिम्मेदारी पर, हम हिंदुस्तानियों के जिम्मेदारी पर है, इस भारतीय लोगों के जिम्मेदारी पर है, जहाँ के हमें ये कहना है कि हाँ, हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इस ज्ञान में उतरेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किताबें पढ़िए, बिल्कुल भी नहीं होता। किताबें पढ़ने से मेरा मतलब नहीं है। अगर ये डॉक्टर वॉरेन सिर्फ किताबें पढ़े होते तो कुछ भी ना कह पाते। लेकिन जो अनुभव से जाना हुआ है, अनुभव से जो इन्होंने पहचाना है, तभी तो ना ये तो 3 विषय में क्या पता नहीं पीएचडी किए हैं, फलाना किए, ठिकाना किए। अब एक छोटी सी बात साइंस की आपसे बताऊं कि एक बड़े भारी साइंटिस्ट हैं जिनका कि नोबेल प्राइज थोड़े इसे चूक गए। तो उन्होंने कहा कि माँ, आप कहती हैं कि मूलाधार चक्र पे श्री गणेश का स्थान है और एक तरफ से वो ओंकार है और दूसरी तरफ से वो स्वस्तिक है, ये कैसे? मैंने कहा भाई तुम तो मॉडर्न आदमी हो, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं पता लगाना। तुम ऐसा करो, एक एटम का चित्र बनाओ, एक बार लेफ्ट से बनाओ और एक राइट से बनाओ, कार्बन एटम को लेकर के तुम चित्र बनाओ। उन्होंने मुझे खबर की कि माँ, आश्चर्य की बात है कि जब लेफ्ट साइड से देखते हैं तो ओंकार दिखाई देता, क्योंकि राइट साइड दिखाई दी, और जब राइट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या दिखाई देता है? स्वस्तिक। और ये कार्बन का एटम है। आपने कैसी बात कही? मैंने कहा लिखा हुआ है चतवारी, इसमें 4 वैलेंसीज हैं, वही कार्बन है। इसमें कौन सी ऐसी नई बात मैंने बताई? लेकिन ये कि तुम लोग विश्वास जो नहीं करोगे। घर में गणपति का चित्र लिख रखा हुआ है, उसको नमस्कार कर ले। पर किसी डॉक्टर से मैं कहूँ कि भाई इस गणपति के वजह से तुम्हारा पेल्विक प्लेक्सस चलता है, तो कह रहे रंजी जी माता जी। अब इसके उदाहरणार्थ आपको मैं बताती हूँ कि हमारे एक सहयोगी थे, काफी उम्र के, उनका नाम था अग्निहोत्री साहब, और उनके यहाँ बहुत अग्निहोत्र हुए और बड़े खानदानी ब्राह्मण थे।
वो पूना से हमारे पास आए और मुझे कहने लगे कि माँ, आश्चर्य की बात है कि मुझे तकलीफ हो रही है वो मूलाधार चक्र से। मैंने कहा ये कैसे हो रही तुमको मूलाधार चक्र? माने ये कि वहाँ एक ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड अब काम नहीं करा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो गणेश के ही भक्त हो और सहयोगी हो। तो उस वक्त जब जाने लगे तो हमारा प्रसाद है चने। मैंने कहा अच्छा चना खाओ। मैंने उनके हाथ में चना दिया तो इधर उधर आनाकानी करने लगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक करनी है या नहीं? मैंने कहा आनाकानी क्यों करते हो? कहले माँ कल खा लूंगा। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, आज मैं चना वगैरह नहीं खाता। मैंने कहा यही कारण है तुम्हारा प्रोस्टेट खराब हो। कहले ये क्यों कारण? मैंने कहा जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ वो संकष्टी तुम मनाते हो। जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन तुम उपवास करते हो। क्या तुमसे गणेश जी खुश होंगे? खाओ अभी चना खा करके। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन आप पूछ सकते हैं। वो जब पूना पहुंचे तो देखते हैं कि उनकी प्रोस्टेट एकदम ठीक चलने लग गई। इस प्रकार की हम अनेक गलतियां करते रहते हैं। जब कभी भी कोई भगवान का जन्म होना है तो सुतक बनाते के बैठ गए, सुतक कर रहे। माने ये कि जो हमारी पूजा अर्चा है उसे भी हम नहीं समझते। वही हाल अंग्रेजों का है। जब कोई मरा तो शैंपेन पिएंगे। ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन शैंपेन पिएंगे। उनसे कहा भाई शैंपेन तुम क्यों पीते? शराब तो निषिद्ध है, कैसे आप शराब पी सकते हैं? क्योंकि ये चेतना के विरोध में। वो कहेंगे हो गया आपके धर्मों में, हमारे धर्म में नहीं। कैसे? ईसा मसीह ने एक शादी में शराब बनाई। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने पानी को द्राक्ष का रस बना दिया। आप बताइए कि शराब को सड़ाए बगैर वो बनती है क्या? शराब एक क्षण में कोई बना सकता है शराब? लेकिन इस बात को पकड़ के अब शराब पीना ही ईसाई धर्म हो गया। इसी प्रकार उपास करना ही हमारे यहाँ हिंदू धर्म हो गया। फिर ठीक है, परमात्मा कहते हैं चलो तुमको उपास करना है, उपास करो उपास। जिस की आप इच्छा करेंगे वो इच्छा परमात्मा आपकी पूरी करते। उल्टी खोपड़ी से परमात्मा नहीं समझा जा सकता। जो वो है सो है। उनके आगे आप अगर कहें कि हम आपको बनाएं और आपकी हम व्यवस्था खुद करेंगे तो ये बड़ी गलतफहमी हम लोगों का। आप स्वतंत्र हैं ऐसा आप कहते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमने भी बहुत आफते उठाए। आज हम लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन मैं नहीं सोचती आप स्वतंत्र हैं। आपको स्वातंत्र मिला है, लेकिन स्व का तंत्र जानना चाहिए। शिवाजी महाराज जो थे वो आत्म साक्षात्कारी थे। उनको मैं कहती हूँ पूरे भारतीय थे। उन्होंने कहा कि स्व का तंत्र जानना चाहिए। उनके गुरु रामदास स्वामी थे। उन्होंने उनसे बताया कि देखो जब तक स्वधर्म नहीं बनने वाला, स्व का धर्म, स्वधर्म, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। अब उनके नाम से ही लोग आफत मचाए हुए। पर जिस स्वधर्म की बात की थी उस स्व को जानने के लिए कोई भी प्रयत्नशील नहीं है। सारे धर्मों में यही रोना है। मोहम्मद साहब की तो बात क्या कहने। उन्होंने तो साफ कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा तब आपके हाथ बोले। इसको कयामा कहते हैं, उत्थान का समय, जैसे रेजरेक्शन का समय, जिसे कहना चाहिए उत्क्रांति का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे। उन्होंने इतना कुछ उस कुरान में लिखा है। मेरे पिता ने खुद इसका ट्रांसलेशन किया है, मैं जानती हूँ। उन्होंने साफ लिखा है कि उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? सारी नमाज जो है कुंडलिनी का जागरण है। और उन्होंने जो अल्लाह अकबर कहा हुआ है वो अकबर भी विराट श्री कृष्ण की बात की। लेकिन ये बात कहने से मुसलमान कल मुझे मारने दौड़ेंगे, और इससे भी अगर आगे बातें करने लग जाऊं तो हिंदू भी मुझे मारने दौड़ेंगे। क्योंकि सत्य का विपरीत रूप करने से ही आज हम हर तरह से धर्म में, अधर्म में, हर तरह से एक भ्रांति में है। इस भ्रांति को हटाने के लिए सबसे पहले, जैसे डॉक्टर वॉरेन ने बताया है और जैसे आपको सब सहयोगी कहेंगे, पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। ये खेल खिलवाड़ की बात नहीं है कि आप जिससे चाहे उससे खेल खिलवाड़ कर लें। आप अपने से खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम, ये समय ऐसा है, इस वक्त चूकना नहीं।